रिश्तेदारी का मामला। हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? संजय की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। संजय की पत्नी पुष्पा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का विकास सारा दिन घर में उद्यम करता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। संजय अपनी पत्नी पुष्पा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में संजय की बुआ फूफा अपने लड़के विकास के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी संजय से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? संजय की माँ ने बोली, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही संजय ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान संजय के कमरे में ले चलो। संजय और उसकी पत्नी पुष्पा चुप रहे, क्योंकि उसने सोचा कि कुछ दिनों की बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को संजय के घर रहते 1 महीना हो गया। संजय ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? संजय की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। संजय की पत्नी पुष्पा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का विकास सारा दिन घर में उद्यम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। संजय इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम विकास को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? पुष्पा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। संजय ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। संजय ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होगी ना? फूफा जी बोले, संजय, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में ही कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूं, जिसमें 2-3 महीने तो लगेंगे ही। यह सुनकर संजय समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। पुष्पा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का विकास चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद पुष्पा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। पुष्पा की सास ने पुष्पा से कही कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सबने हंसने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया,
मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।